हलवाई की दुकान की रक्षा मक्खियां कर रही थी और मक्खियों की रक्षा अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत। यूट्यूब सतरंगी रे चैनल व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में मैं परवेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विसंगति समाज में हर तरफ फैली हुई है। जरूरत उस चश्मे से देखने की है जिसमें एक व्यंग्यकार उन विसंगतियों को देखता है, उन विसंगतियों पर प्रहार करता है, उन विसंगतियों की जड़ तक जाता है, उन विसंगतियों को नापता है और अपनी काव्यात्मक शैली में, अपनी व्यंग्यात्मक शैली में उसे समाज को कुछ सौंपने पर मजबूर करता है, समाज को वही विसंगतियां वापस लौटाता है। व्यंग चिकोटी का व्यंग्यकार की टीस को उजागर करता है। व्यंग समाज में फैली हुई विकृतियों को आपके समक्ष रखता है। यदि व्यंग्यकार ने लिखा और आपका मन उन विद्रुपताओं को देख करके उद्वेलित होता है तो व्यंग्यकार ने समझो एक अच्छा कार्य किया है। उसकी कलम से निकला हुआ हर शब्द आपके दिल का टीस चुभो रहे हैं और शायद परिवर्तन की एक मांग कर रहे हैं। हमेशा व्यंग्यकार शोषण के खिलाफ खड़ा होता है और शोषित के साथ खड़ा। जब शब्दों की आवाज दूर तक जाती है तो समाज के अंदर, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर एक क्रांति का जन्म होता है और वही क्रांति एक सुधार का काम करती है। आज हम आपकी मुलाकात जिस व्यंग्यकार से करवाने जा रहे हैं, उनकी व्यंग्य रचनाएं देश के जितने भी प्रमुख अखबार हैं उनमें नियमित रूप से छपती चली आ रही है। जितने भी व्यंग्य की प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनमें नियमित रूप से उनके व्यंग्य लेख प्रकाशित होते चले आ रहे हैं। उनके एकल व्यंग्य पाठ या सामूहिक व्यंग्य पाठ आकाशवाणी से नियमित तौर पर आप सुनते रहते हैं। उनकी 3 कहानियां संस्करण और यात्राव्रत प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं गार्गी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर व्यंग्यकार अनीता यादव जी से, उनकी व्यंग्य रचना आओ कानून तोड़े के साथ। नमस्कार। आज मैं जो व्यंग्य रचना आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आओ कानून तोड़ें। हम तोड़ने में माहिर हैं, फिर वह कानून हो या खुद के मामले में अड़ी दूसरे की टांग। नियम तोड़कर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करना हमारा वैधानिक अधिकार जो ठहरा। यह अधिकार जन्मजात नहीं बल्कि इस समाज में रहकर अनुकरण द्वारा अर्जित करना पड़ता है। जिसके पास जितनी अर्जन क्षमता उसका प्रतिभा निखार उतना प्रखर। यातायात नियम तोड़ने की कला और प्रतिभा हमारे यहाँ इफरात में फैली है। वह जीवन निरर्थक जो इस कला को अर्जित न कर पाया। जीवन की सार्थकता का रास्ता इसी नियम तोड़क सड़क से गुजरता है। इस मामले में दुपहिया चालक सबसे तेज हैं। दुपहिया में भी भाई बहन के रिश्ते में बंधे बाइक और स्कूटी जैसे वाहन। जब तक बड़ी गाड़ियां उबासी लेती हैं तब तक बगल से 2 जोड़ी आंख पुतलियों को नचाते हुए पल छिन में ही उड़लई फुर। और चौराहे पर खड़ा लंबे हाथ वाला कानून मात्र हाथ बांधे देखता रह जाता है। ठेले और ई रिक्शा थोड़े और आगे की सोचते हैं। उनके लिए लाल बत्ती और पीली बत्ती भी हरी बत्ती बराबर ही है। कलर ब्लाइंड होकर निकल जाना उनके लिए मदारी के खेल से ज्यादा कठिन नहीं। शॉर्टकट जीवन सफलता का सूत्र भले न हो, पर सड़क पर वही सफल है जो शॉर्टकट काट ले। भले चित्र पर हार चढ़ जाए लेकिन सड़क पर हार बर्दाश्त नहीं। उन बहादुरों की भी कमी नहीं जो रेलवे क्रॉसिंग पर कान में ईयरफोन ठूस हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया टाइप गाने गाते हुए और सुनते हुए शॉर्टकट काटते हैं और फिर दुनिया से कट लेते हैं। असल में हमें अलगाव पसंद ही नहीं। विकास के नाम पर
अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग लेन बनाने को हम हमारी संस्कृति का ध्रुवीकरण मानते हैं। यही कारण है कि हम मिली जुली संस्कृति का परिचय स्कूटर की लेन में गाड़ी, गाड़ी की लेन में ट्रक और ट्रक को हवाई जहाज के रनवे पर पहुंचाकर देते रहते हैं। आखिर मेल झोल बचपन से जो सीखा है, तभी नियम और कायदों में झोल की क्षमता भी आसानी से अर्जित कर पाते हैं। जितनी जल्दी हमें घर जाने की होती है, उससे कई गुना जल्दी दूसरे की लेन में घुसने की होती है। यातायात नियमों को कारा समझ तोड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी जो ठहरी, फिर कैसे नहीं एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निर्वाह करते हुए हम नियमों की निरंतर धज्जियां उड़ाएं। सो आसमान में पतंग और सड़क पर कायदों की धज्जियां हम मजे ले लेकर उड़ाते हैं। इससे एक ओर हमारी पाचन क्षमता तो दूसरी ओर सड़क पर चलते अन्य लोगों की टॉलरेंस पावर परीक्षा भी हो जाती है। कौन कितना चिल्ला सकता है, कौन कितना गरिया सकता है, किसने गाली शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया है, किसकी गाड़ी में कितना बड़ा हथियार है, आदि ऐसे अनेक यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब यहीं सड़क पर पाकर चालक का तन और मन सुकून और आत्मतुष्टि से भर उठता है। ओवरटेकिंग में उसे जो शान और सुख अनुभव होता है, वह सभी भौतिक सुखों को पछाड़ देने में आगे है। कहीं अगर 40 की स्पीड लिखा साइन बोर्ड दिख गया और रफ्तार 100 नहीं की, तो आप नुगरे मानस नहीं बल्कि उत्तम चालक हैं। फिर हादसे हो तो हो, आपने तो अपनी बंदरियां नचा ही ली। आखिर मनमर्जी भी किसी चीज का नाम है। ट्रैफिक जाम में जाम से जाम टकराने में भी हम कतई पीछे नहीं हैं। समय कीमती जो है, उसकी इज्जत भी जरूरी है। एसी गाड़ी में बैठकर कानून का नून और का तोड़ने तथा जाम की बोरियत को चीयर्स कह चखने संग खल्लास न किया तो किस बात का नागरिक। सीटी मारते हवलदार का क्या, वह तो आएगा और मुंह खोल फूक मार जैसे वाक्यांश अवश्य आजमाएगा। अब आपका कर्तव्य बनता है कि वह कुछ बोले उससे पहले ही उसके नहले पर सीधा इक्का फटकारते हुए करारे करारे गांधी से मुट्ठी गरम कर दीजिए। इधर मुट्ठी गरम, उधर हवलदार के टाइट तेवर ढीले और दिल में ठंड। बस अधिकार कर्तव्य गड्ढमड। आखिर नियम, कायदे, कानून की धज्जियां सभी नागरिकों को शील संकोच छोड़ तोड़ते रहना चाहिए। इसी में सार्वकालिक सुखानुभूति है। हम तोड़ने में माहिर हैं, फिर वो कानून हो या खुद के मामले में पड़ी दूसरे की टांग। अभी आपने व्यंग्यकारा अनीता यादव जी को सुना। दोस्तों, अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं, आप अपना एक वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप हमें वो वीडियो भेजिए। हम व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में आपके उस वीडियो को अवश्य सम्मिलित करेंगे और व्यंग्य यात्रा के कार्यक्रम में आपको अपना सहभागी बनाएंगे। मैं परवेश जैन फिर आपसे मिलूंगा व्यंग्य यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।